नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 9 जनवरी है। 9 से लेकर 15 जनवरी के बीच किस तरह का मौसम रहेगा पंजाब में, और पंजाब में इस सप्ताह लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। और लोहड़ी का पर्व पंजाब के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पंजाब ही नहीं, पंजाब सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत उत्सव का माहौल होता है। उत्सव के माहौल में लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो इस दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। पिछले दिनों पंजाब में जम्मू कश्मीर के ऊपर जब WD आया था तो पंजाब के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, और कई राज्यों में दिसंबर के आखिर में कुछ बरसात देखने को मिली थी। और हाल के समय में जो एक स्पेल देखने को मिला हमें 6 जनवरी को, उसके प्रभाव से भी उस दौरान भी पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी संभवतः हुई थी। पटियाला, संगरूर और मनसा तथा आसपास के कुछ हिस्सों में छिटपुट जगहों पर, और इधर फतेहगढ़ साहिब में शायद थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं था। और अब एक WD का प्रभाव देखने को मिलेगा हमें 10 जनवरी से, और 10 से लेकर 13 जनवरी के बीच उसका पहाड़ों पर और मैदानी भागों में सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा। तो कुछ इलाकों में पंजाब में भी बरसात की संभावनाएं बनेंगी। अभी हवाएं बदल गई हैं पंजाब के ऊपर ज़्यादातर जगहों पर, चाहे हम दक्षिण की बात करें, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और भटिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़ में भी इस तरह की स्थिति रहेगी। रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, जालंधर और कपूरथला, तरन साहिब, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट, इन सभी क्षेत्रों में दक्षिण की हवाएं आ रही हैं। और ये हवाएं कम से कम 10 और 11 जनवरी तक चलेंगी। 11 जनवरी की शाम से हवाओं का रुख बदलेगा, और 11 जनवरी को 10 को भी यहाँ पर अमृतसर से लेकर फिरोजपुर और फरीदकोट के बीच, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब के बीच में कुछ बादल यहाँ पर पहुँचेंगे रात में, और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होंगे 10 तारीख की रात से। और उसके बाद उनका असर 11 को पूरे पंजाब पर दिखाई पड़ेगा। पंजाब के अधिकांश भागों पर ये बादल रहेंगे, और हल्की वर्षा कहीं कहीं पर गर्जना के साथ होने की संभावनाएं रहेंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की। पंजाब के कुछ हिस्सों में इस दौरान बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी मैंने वही कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नहीं होगी, यानी बहुत हैवी रेन नहीं होगी। लाइट शावर और बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, किसी भी जिले में संभावना बन सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी सभी जगह पर है। पैच इस तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करेगा, तो कहीं पर भी कुछ स्ट्रॉन्ग पैच बन सकता है, और कहीं हो सकता है ओले भी गिर जाएं, लेकिन उसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। उसके बाद 11 जनवरी के शाम और रात से आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्रों में उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, और जब WD आगे बढ़ेगा तो उस दौरान फिर से उत्तर की हवाएं 12-13 जनवरी को, 14 जनवरी को यहाँ पर पहुँचेंगी। तो 14 जनवरी को यानी लोहड़ी के दिन अधिकांश जिलों में मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। उत्तर की ठंडी हवाओं के चलते प्रभाव हवाओं का रहेगा। सुबह के समय कोहरा, दिन में धूप, और धूप के साथ साथ ठंडी हवाओं का असर। तो ये एक कह सकते हैं कि मिला जुला मौसम आपको दिन और रात का दोनों का देखने को मिलेगा, सर्द भी और धूप भी। और उसके बाद फिर से नीचे से सिस्टम आएगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश तक और राजस्थान के कुछ भागों तक बरसात होगी। तो उसका कुछ प्रभाव हमें 15 जनवरी के आसपास पंजाब के दक्षिणी भागों में कहीं पर दिखाई पड़ सकता है, जब बादल पहुंच सकते हैं पंजाब के दक्षिणी रीजन में। संगरूर, पटियाला, भटिंडा और बरनाला, मनसा, श्री मुक्तसर साहिब, फजिल्का, इन सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ बादल पहुंच सकते हैं 15 जनवरी को। लेकिन कितना प्रभाव होगा उन बादलों का, कितने क्षेत्र को कवर करेंगे, क्या इंटेंसिटी रहेगी अगर कुछ बरसात होती है, तो इसके बारे में अगले बुलेटिन में बात करूंगा मैं। और बाकी डेली बुलेटिन जो मैं अपलोड करता हूं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर, उसको आप देखते रहिए लगातार, उसमें और अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।